हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम नोमेनक्लेचर शुरू करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड का। नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहला है हमारा एल्केन। एल्केन में जनरली ऐसे कंपाउंड कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन है जिसकी वैलेंसी होती है 4। अब इसे 4 और एटम चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी होती है 1, तो ये यहाँ पर इससे इधर शेयरिंग कर लेगा, इससे यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा, इससे इधर और इससे इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की भी अपना डुप्लेट पूरा हो जाएगा और कार्बन का अपना ऑक्टेट। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। और यहाँ पर ये सब में सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है, सब में सिंगल बॉन्ड है ना। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे हमारे पास अगर कार्बन यहाँ पर हमारे पास एक है, हम इसमें कार्बन को एक रखते हैं, तो H2 और N की वैल्यू हमारे पास कार्बन 1+2, तो ये हमारा CH4 यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, समझ में आया? दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा एल्कीन। समझ गए? एल्कीन में हमारा होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसमें क्या होता है देखते हैं, चलो। अब डबल बॉन्ड कैसा होता है देखते हैं, चलो। हमारे पास एक ऑक्सीजन है जिसकी वैलेंसी होती है क्या, कितनी होती है? 6 होती है ना, 2 to 4 और 2 6। ठीक है, एक और ऑक्सीजन हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे भी 2 आइटम चाहिए, इसे भी 2 आइटम, तो इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी। और शेयरिंग किससे होगी? डबल बॉन्ड से, क्योंकि 2 एटम शेयर हो रहे हैं। अगर हमारा एक एटम शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, और 2 एटम शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा O2 बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ओनली CnH2n। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ हमारा कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। यानी अगर हम कार्बन को 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन 4, मतलब दुगना हो जाएगा। और इसमें दुगने से 2 ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले। ठीक है, इसमें हम लेते हैं, अब लेते हैं एल्काइन। एल्काइन में होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हम नाइट्रोजन, जिसकी वैलेंसी होती है 5, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन और ले लिया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 का एटम चाहिए। इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग हो रही है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्काइंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी हम कार्बन का दुगना करेंगे हाइड्रोजन, उसमें से 2 कम कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं कुछ प्रीफिक्स लिखवा रहा हूँ जिन्हें आप याद करेंगे। मीथ, मीथ यूज होता है आपका 1 कार्बन के लिए, 1 कार्बन। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। फिर है ईथ, ईथ आपका होता है 2 कार्बन के लिए। फिर होता है हमारा प्रोप, जिसमें होते हैं हमारे 3 कार्बन। फिर होता है हमारा ब्यूट, जिसमें हमारे होते हैं 4 कार्बन। उसके बाद हमारा होता है पेंट, जिसमें होते हैं हमारे 5 कार्बन। होता है हेक्स, 6 कार्बन। उसके बाद हमें होता है हेप्ट, जिसमें होते हैं हमारे 7 कार्बन। होता है ऑक्ट, जिसमें होते हैं 9 कार्बन। उसके बाद होता है नॉन, ऑक्ट में होते हैं 8 कार्बन। होता है हमारा 9, जिसमें होते हैं 9 कार्बन, नॉन। उसके बाद होता है हमारा डेक, उसमें होते हैं हमारे 10 कार्बन। ठीक है, अब ये हमारे कैसे होते हैं? हम कोई भी, जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले बताया था कि हम ये बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन का बॉन्ड बना रहे हैं, का स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
तो इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन किससे ज्वाइन है? सिंगल बॉन्ड से, और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए हमारा मीथ आ गया। ठीक है, मतलब हमारा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए हमारा मीथ आता है, और सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करने के लिए हमारा आता है एन, मीथ एन, और डबल बॉन्ड के लिए आपका आएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा आइन, YNE आइन। ठीक है, अब हम एक और लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे अब हमने यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए, तो यहाँ हमारे अब कार्बन कितने हो गए? 2, तो 2 के लिए क्या आएगा? ईथ, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, वो भी सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है ना, तो क्या आएगा? ईथ एन। ये हमारा क्या है? C2H6, यानी 2 दुगने से 2 ज़्यादा। हमारे 2 कार्बन है और कार्बन का दुगना करेंगे तो 4 कार्बन, 4 कार्बन से 2 ज़्यादा। हमारा एन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2, हमारा एल्केन का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया? आप इन्हें नोट कीजिए। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड वाले एटम। डबल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं? उनमें क्या प्रीफिक्स होता है? एल्कीन, यानी हम उनके एंड में इन लगाएंगे अगर वो डबल बॉन्ड से ज्वाइन है तो। जैसे हमने डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, अब इसकी वैलेंसी हमारी, क्योंकि 2 यहाँ पर है और कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगी, ये 2 हैं 2। ठीक है, हमारे 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या आएगा? ईथ, और डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, इथीन। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इन और आइन, एल्कीन और एल्काइन वाले जो हमारे दोनों वो हैं, तो दोनों के स्ट्रक्चर बनते हैं, वो हमारे हमेशा ईथ से शुरू होते हैं, डबल बॉन्ड से शुरू होते हैं, क्योंकि सिंगल कार्बन में ना ही तो हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ना ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन उसे एक ही एटम चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसलिए हम जो हमारा इन और इथाइन में हम डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं आयन की तरफ। एल्काइन, ये इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें हमारा मात्र एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसका हमारा फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी दुगने कार्बन का, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को दोगुना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें 2 कम कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा होता है C2H2। अगर हम कार्बन को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कार्बन दोगुना 4 में से 2 कम करेंगे, 2 बचेंगे ना, तो 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो ईथ आइन। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक स्ट्रक्चर ही 3 कार्बन से ज्वाइन होगा। इसकी हमारी वैलेंसी 1 बची। ठीक है, और इसकी 1। समझ में आया? कहीं गलती हो गई क्या? ये यहाँ पर गलती हो गई थी, तो ये हमारा हो जाएगा C3H4। कार्बन की संख्या कितनी है हमारी? 3, तो क्या आएगा? प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपेन, YNE। ठीक है, समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए।